चलिए दोस्तों, हम लेसन 2 को कंप्लीट करते हैं। हमने लेसन 2 में डिपेंडेंसी ऑफ कंपाइलेशन तक समझ लिया था। अब हम उसके आगे बढ़ेंगे। तो प्लेटफॉर्म डिपेंडेंसी में मैंने 3 चीज़ें बताई थी: डिपेंडेंसी ऑफ कंपाइलेशन, डिपेंडेंसी ऑफ एग्जीक्यूशन और डिपेंडेंसी ऑफ रिसोर्सेस। तो डिपेंडेंसी ऑफ एग्जीक्यूशन में क्या है? जावा बनने से पहले एप्लीकेशंस जब कंपाइल होती थी तो सारे ओएस स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस और फॉर्मेट में आ जाता था। कंपाइल होने के बाद आप टाइप तो नॉर्मल लैंग्वेज के सिंटेक्स में करते हैं, मगर जब वो कंपाइल हो जाता है तो वो सिस्टम स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस में कन्वर्ट हो जाता है। वो हम नॉर्मल यूजर्स शायद समझ भी ना पाएँ, मगर सिस्टम उसी लैंग्वेज को समझता है। जावा ने उसको चेंज किया क्योंकि उसमें एक इशू था। अगर ओएस स्पेसिफिक फॉर्मेट में कंपाइलेशन होगा तो हर सिस्टम में, हर ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से आपको कंपाइलर चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि हर ऑपरेटिंग सिस्टम एक ही लैंग्वेज या एक ही इंस्ट्रक्शन कोड नहीं समझ पाएगा। तो जावा ने ऐसा क्या किया? जैसा मैंने पहले बताया कि JRE JVM का इम्प्लीमेंटेशन है, तो JRE ही जावा का कंपाइलर है एक तरह से। तो जावा के कोड जो आप टाइप करते हैं नॉर्मल सिंटेक्स में, वो जब कंपाइल होते हैं तो JRE स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस और फॉर्मेट में आ जाते हैं। फिर उन्हें JRE सिस्टम में एग्जीक्यूट कराता है। अब नॉर्मली वो पहले ऐसा एग्जीक्यूशन नहीं होता कि सिंटेक्स ओएस स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस में आ जाए और फिर वो डायरेक्टली ओएस उसे एग्जीक्यूट कराए। अब JRE सारा काम हैंडल करता है। तो हर सिस्टम पे एक ही JRE सारा काम खुद कर देगा, आपको उसकी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इससे डिपेंडेंसी ऑफ एग्जीक्यूशन आ जाता है, हट जाता है जावा में। JRE इंटरेक्ट करता है OS से। एप्लीकेशन का इंटरेक्शन अब सिस्टम से नहीं होता जैसा पहले लैंग्वेजेस में होता था। डिपेंडेंसी ऑफ रिसोर्सेज क्या है? हर एप्लीकेशन को कुछ ना कुछ रिसोर्सेज चाहिए होती हैं। किसी भी सिस्टम पे एग्जीक्यूट होता है तो उसे इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के कंट्रोल्स चाहिए, फाइल सिस्टम हैंडल करना होता है, और नेटवर्क पोर्ट्स भी कभी कभी यूज़ करने पड़ते हैं अगर आपको डेटा सर्वर वगैरह पे डालना हो तो। वो सब भी OS ही कंट्रोल करता है, नॉर्मल सी बात है। तो अब इसके लिए भी आपको एप्लीकेशन को ऐसा बनाना होगा कि वो कंपाइल होने के बाद OS स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस में आ जाए और फिर वो डायरेक्टली रिसोर्सेज आपको प्रोवाइड करा दें। वैसा अगर होगा तो फिर वही डिपेंडेंसी वाली बात आ जाएगी। उसे रिड्यूस करने के लिए JRE सारा काम ये भी हैंडल कर देता है। JRE बहुत पावरफुल टूल है और वो हर चीज़ खुद मैनेज कर लेता है। आपको बस एक फॉर्मेट में जावा का कोड लिखना है और उसे चला देना है और सारा काम JRE खुद कर देगा। वो रिसोर्सेज भी आपको प्रोवाइड करा देगा, आपके पास कंट्रोल भी आ जाएगा, वो एग्जीक्यूट भी खुद करा देगा, और कंपाइलेशन तो वो करता ही है। चलिए, हमने प्लेटफॉर्म डिपेंडेंसी तो समझ लिया। अब इसका मतलब है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंसी भी इन तीनों चीज़ों का उल्टा हो जाएगा: इंडिपेंडेंसी ऑफ एग्जीक्यूशन, इंडिपेंडेंसी ऑफ कंपाइलेशन और इंडिपेंडेंसी ऑफ रिसोर्सेस। जावा ये तीनों चीज़ें सेटिस्फाई करता है, इसलिए वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। अगर कोई भी लैंग्वेज इन तीनों चीज़ों को सेटिस्फाई कर ले, वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। अब पोर्टेबिलिटी क्या है? पोर्टेबिलिटी की असल डेफिनेशन है: इफ़ एन एप्लीकेशन ऑफ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कैन बी एग्जीक्यूटेड ऑन ऑल द प्लेटफॉर्म्स, देन द लैंग्वेज इज सेट टू बी पोर्टेबल। इसमें कुछ समझाने वाली बात तो है नहीं वैसे भी, मगर हर कोई हाई लेवल लैंग्वेज हर ऑपरेटिंग सिस्टम पे चलती ही है। C, यूनिक्स, लिनक्स, विंडोज़ या मैक हर ऑपरेटिंग सिस्टम पे चलता है। जावा भी चलता है, अब नया पाइथन है वो भी चलता है। ज़्यादातर हर हाई लेवल लैंग्वेजेस जो भी बन रही हैं वो हर ऑपरेटिंग सिस्टम पे लिए बनती हैं। कोई अपना नुकसान नहीं करना चाहेगा कि वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम स्पेसिफिक लैंग्वेज बनाए, वो भी हाई लेवल की। तो C में इशू क्या था? C को हर ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए अलग कंपाइलर चाहिए होता था। विंडोज़ के लिए टर्बो C या बॉरलैंड, और यूनिक्स या लिनक्स के लिए CC या फिर GCC। इसमें एक सिक्योरिटी थ्रेट है।
कन्वेंशनल मॉडल ऑफ एग्जीक्यूशन में प्रॉब्लम ये है कि जो भी स्टेटमेंट्स एक बार कंपाइल हो जाती हैं फिर आप उसे एग्जीक्यूट कराना चाहेंगे। एक सिस्टम एग्जीक्यूट कैसे कराता है, वो उन सारी स्टेटमेंट्स को रैम में स्टोर करा देता है। प्रोग्राम काउंटर के पास पहली इंस्ट्रक्शन का कोड भेज देता है, कोड यानी कि वो किस पोजीशन पे है, और फिर प्रोग्राम काउंटर एक एक लाइन बढ़ता जाता है और रैम में भी वो एक एक लाइन नीचे आता जाता है और एक एक लाइन एग्जीक्यूट होती रहती है। ये ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जीक्यूशन का प्रोसीजर है। तो नॉर्मल लैंग्वेजेस में इशू ये है कि एक बार प्रोग्राम कंपाइल हो गया फिर रैम उसमें कोई भी चेक नहीं करता। आप उसमें कोई वायरस भी डाल सकते हैं, पर एक बार वो कंपाइल होकर आपके सिस्टम पे आ गया और आपने गलती से ही उसे एग्जीक्यूट कर दिया तो रैम में वो स्टेटमेंट चलेंगे, फिर आप उसे रोक नहीं सकते। वो एक बार एग्जीक्यूट होने लगेंगी फिर कुछ भी कर सकती हैं। तो उसके लिए इंटरप्रेटर का यूज़ किया जाता है। इंटरप्रेटर कंपाइलर से इस सेंस में डिफरेंट है क्योंकि कंपाइलर पूरे कोड को एक बार में ही कंपाइल कर देता है। इंटरप्रेटर कोड की एक एक लाइन को कंपाइल करता जाता है। ये ज़्यादा सिक्योर है मगर ये टाइम कंज्यूमिंग है, और टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है कंप्यूटर साइंस की फील्ड में। तो जावा में जस्ट इन टाइम नाम कंपाइलर नाम की एक चीज़ ईजाद हुई थी। उसमें वो कंपाइलर और इंटरप्रेटर का एक कॉम्बिनेशन है। कोड करता तो जेआरई कंपाइलर मगर उसे रैम में डालता जस्ट इन टाइम कंपाइलर है। वो एक एक लाइन को सिक्योरिटी पॉलिसी से चेक करता रहता है, और अगर एक भी लाइन वायोलेट करती है उसको तो प्रोग्राम को एग्जीक्यूट नहीं कराता, वो रैम में जाने ही नहीं देता है। इस तरह से जावा पोर्टेबल भी है, जो बाकी लैंग्वेजेस नहीं है, पुरानी जैसे सी या C++। अब हम बात करते हैं कि JVM, JRE और JDK में डिफरेंस क्या है। JVM एक तरह से बिल्डिंग का आर्किटेक्चर है। आर्किटेक्चर बहुत लोग बना सकते हैं मगर एक बार बन जाता है तो वो कोई भी यूज़ कर सकता है। JVM वैसा ही है, एक बार वो डिज़ाइन हो गया तो लोग अपने JRE बना सकते हैं। JRE को आप एक बिल्डिंग समझ सकते हैं। एक बार आर्किटेक्चर आपके हाथ में आ गया, आप उसी JVM से हज़ारों JRE बना सकते हैं, उसी आर्किटेक्चर से आप हज़ारों बिल्डिंग बना सकते हैं। ये JVM और JRE में एक तरह का डिफरेंस है। अच्छा, JDK क्या है? JDK JRE और जावा के टूल्स यानी जावा, जावा C, जावा P, जावा W एट्सेट्रा का एक कॉम्बिनेशन है। ये सब चीज़ें एक पैकेज की तरह आपको मिलती है जब आप कंपाइलर डाउनलोड करते हैं इंटरनेट से या कैसे भी। आपको JRE सेपरेट नहीं मिलता, JRE के साथ ये सारी चीज़ें एक पैकेज में मिलती हैं। अगर ये सब आपको नहीं मिलेंगे तो आप प्रोग्राम चला ही नहीं पाएंगे, क्योंकि JRE को समझने के लिए टूल्स चाहिए होते हैं। तो चलिए दोस्तों, हमारा लेसन 2 कंप्लीट होता है। अब लेसन 3 पे मिलते हैं।